नमस्कार, मैं अमित पांडे जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने विशेष कार्यक्रम रक्षाबंधन में। रक्षाबंधन हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा और शुभकारी त्यौहार है। इसमें मुहूर्त का विशेष महत्व होता है। आज हम आपको अपने इस खास कार्यक्रम में रक्षाबंधन से जुड़े हुए सभी जानकारियों के साथ साथ शुभ मुहूर्त के बारे में भी बताएंगे। साथ ही इस पावन त्यौहार से जुड़ी हुई हर वो खास बात भी बताएंगे जो रक्षाबंधन के पर्व को अधिक महत्व की बनाती हैं, उसकी विशेषताओं को दिखाती और दर्शाती है। धर्म सिंधु के अनुसार अपराहन या प्रदोष व्यापनी श्रावण शुक्ल पूर्णिमा अर्थात रक्षाबंधन मनाया जाए, ऐसा शास्त्र निर्देश देता है, आदेश देता है। किंतु शर्त यह है कि उस समय भद्रा व्याप्त नहीं होनी चाहिए। 8 अगस्त को दोपहर 2:12 से पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो जाएगी, अर्थात रक्षाबंधन के मुहूर्त की दिन की शुरुआत तो हो रही है, किंतु शाम के समय भद्रा है। जैसा मैंने बताया कि भद्रा के समय रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता है, क्योंकि शास्त्र कहता है कि पूर्णिमायाम भद्रा रहिता त्रिमुहूर्तादि कोदय व्यापिन्या बप्रहाने प्रदोषे व कार्यम। जैसा धर्म सिंधु में भी आया है कि भद्रायाम दोइन कर्तव्यम श्रावणी फाल्गुनी वा श्रावणी नृपतो हंति ग्रामो दहति फाल्गुनी, अर्थात भद्रा काल में 2 त्योहार नहीं मनाने चाहिए। कौन से? श्रावणी अर्थात रक्षाबंधन, फाल्गुनी अर्थात होलिका दहन। ये 2 कर्म भद्रा काल में नहीं मनाने चाहिए। अगर ये 2 पर्व आप करते हैं तो उसमें नुकसान होता है। अब एक बात और जान लीजिए कि भद्रा काल को अनिष्टकारी क्यों माना जाता है। भद्रा काल में रक्षाबंधन यदि आप मनाते हैं तो यह राजा के लिए कष्टकारी होता है, और अगर होलिका दहन के समय भद्रा रहेगी, जब होलिका जलाई जाएगी भद्रा के समय, तो ग्राम के लिए, प्रजा के लिए यह हानिकारक होती है। इदम भद्रायाम कार्यम, इसलिए रक्षाबंधन का त्यौहार, राखी बांधने का कार्यक्रम 9 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा, और जो उसका मुहूर्त है सुबह 5:47 से लेकर के 1:24 दोपहर तक, यह पूरी पूर्णिमा का तिथि है। इसमें रक्षाबंधन करना चाहिए, इसमें राखी बांधनी चाहिए। अब चूंकि यह तो पूरे पूर्णिमा का मैंने आपको काल बताया जिसमें भद्रा नहीं है, पूरी तरह से शुद्ध है, लेकिन इसमें भी कुछ विशेषता होती है। जैसा मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि रक्षाबंधन का जो विशेष है वह मुहूर्त है। अब रक्षाबंधन का विशेष मुहूर्त है तो इसमें भी जो विशेष मुहूर्त है वो जान लीजिए। रक्षाबंधन में जो विशेष मुहूर्त साल 2025 का है वह स्थिर लग्न सिंह का है, और सिंह लग्न है कब? सुबह 6:45 से लेकर के 9:02 पे 9 अगस्त शनिवार के दिन यह सबसे अच्छा मुहूर्त है। कब? प्रातः 6:45 से 9:02 सुबह तक, यह सबसे अच्छा मुहूर्त है। इसी कालखंड में यदि आप रक्षाबंधन का कार्यक्रम मनाते हैं, अपने भाइयों के हाथ में बहनें राखी बांधती हैं, तो यह उनके लिए कल्याणकारी और मंगलकारी होगा। उसके बाद जो दूसरा मुहूर्त है वह सुबह 9:07 से लेकर के 10:47 तक रहेगा, लेकिन चूंकि उसमें राहु काल है इसलिए इसका भी त्याग कर देना चाहिए, यह नहीं मानना चाहिए। कन्या लग्न जरूर है, कुछ लोग कह सकते हैं कि कन्या लग्न में आप राखी बांध सकते हैं, लेकिन चूंकि राहु काल है इसलिए उस समय आप कदाचित राखी बांधने का कार्यक्रम न करें, राहु काल का त्याग करें। तो फिर कब करें? दूसरा मुहूर्त कब है? सुबह 10:47 से दोपहर 1:24 तक आप राखी बांधें। राखी बांधने का कार्यक्रम 1:24 तक, अर्थात जब तक पूर्णिमा तिथि है, जब तक पूर्णिमा तिथि भोग करेगी तब तक रक्षाबंधन का कार्यक्रम मनाया जा सकता है। रक्षाबंधन का कार्यक्रम पूर्णिमा तिथि में ही करना चाहिए, भद्रा का त्याग करना चाहिए, राहु काल का त्याग करना चाहिए, स्थिर लग्न और दुस्वभाव लग्न का प्रयोग करना चाहिए।
ये बातें विशेष रूप से यदि आप ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से आपका रक्षाबंधन आपके लिए बहुत मंगलकारी और लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में जितने भी पर्व और त्यौहार हैं वो विशेष रूप से किसी न किसी विशेष देव और इष्ट की उपासना से जुड़े हुए हैं। यह जो श्रावण का पूर्णिमा पर्व है या रक्षाबंधन का पर्व है, आदिकाल में इसे श्रावणी के नाम से मनाया जाता था। श्रावणी का अर्थ होता है श्रावण के आखिरी दिन किए जाने वाला कर्म, या यूं कहा जाए श्रवण नक्षत्र में किया जाने वाला कर्म श्रावणी कहलाता है। चूँकि रक्षाबंधन के दिन श्रवण नक्षत्र होता है और उस दिन जो यज्ञोपवीत करने की परंपरा है, यज्ञोपवीत बदलने की परंपरा है, जो आचार्य के साथ रह करके शिक्षा वेद पढ़ रहे हैं, शिक्षा अध्ययन करते हैं, ऐसे वेद पाठी ब्राह्मण, ऐसे जो है बच्चे अपने यज्ञोपवीत बदलते हैं। सभी आचार्य ऋषि भी उसी दिन जो है यज्ञोपवीत बदल करके नवीन यज्ञोपवीत धारण करते हैं। इसके साथ साथ यह माता गायत्री के जयंती का भी पर्व है। माता गायत्री का प्रागट्य भी सावन की पूर्णिमा के दिन भी हुआ था, तो माता गायत्री की भी पूजा उपासना इस दिन विशेष रूप से होती है। हर पूजा उपासना में मंत्रों का विशेष महत्व रहा है। आप भी जानते हैं कि कोई भी पूजा हो, कोई भी यज्ञ हो, उसमें मंत्र हमेशा प्रधान रहे हैं। मंत्रों से ही देवताओं की पुष्टि होती है। दुर्गा पूजा में माँ को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग मंत्र होते हैं। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना हो तो उनके लिए अलग वेद के मंत्र होते हैं। इसी तरह से जैसी भी आपकी मनोकामना हो वैसे मंत्र हमारे शास्त्रों में प्रशस्त किए गए हैं। वैसे ही जब रक्षाबंधन का कार्यक्रम होता है, हमारी बहनें हमारे हाथ में रक्षा सूत्र बांधती हैं, राखी बांधती हैं, तो उसका भी एक विशेष मंत्र होता है। यह राखी बांधने का मंत्र या यूं कहें रक्षा सूत्र बांधने का मंत्र है। इसे आप नोट कर लें और इसी मंत्र के माध्यम से अपने भाई की कलाई पे आप रक्षा सूत्र या राखी बांधें। मंत्र का अर्थ भी बताऊंगा, लेकिन पहले मंत्र आप सुन लीजिए। मंत्र है एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। यह कथा राजा बलि से जुड़ी है। राजा बलि के हाथों में माता महालक्ष्मी ने इसी श्रावणी के दिन, इसी रक्षाबंधन के दिन, सावन की पूर्णिमा के दिन उन्हें राखी बांधी थी, रक्षा सूत्र बांधा था। और यही जो है रक्षा सूत्र का पर्व तब से हमारे इस पौराणिक कथा के अनुसार मनाया जाने लगा। इसी मंत्र के प्रयोग से आप अपने भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधें, राखी बांधें। शुभ मुहूर्त में बहनें अपने भाइयों की कलाइयों में राखी बांधकर उनके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और समृद्धि की कामना करें तो निश्चित रूप से उन पर भगवान का आशीर्वाद होता है और बहनों का भी आशीर्वाद बनता है। इसके साथ साथ नवग्रह उपाय, चूंकि कलिकाल में ग्रहों का बड़ा वर्चस्व है, ग्रहों के ही अधीन सारे फल प्राप्त हो रहे हैं आजकल, तो ऐसे में नवग्रहों के उपाय भी रक्षाबंधन के दिन आप कर सकते हैं। कैसे? नवग्रहों के उपायों के अंतर्गत जो व्यक्ति अपनी बहन, बुआ और बेटियों का सम्मान करता है, उनको समय समय पर उपहार आदि देता है, तो उनका बुध, उनका शुक्र, अन्य शेष 7 ग्रह अच्छे हो जाते हैं। उनके व्यापार में, बिजनेस में, नौकरी में निरंतर प्रगति, उन्नति होती है। उनके जो प्रतिकूल ग्रह हैं उनके अनुकूल हो जाते हैं। तो इस रक्षाबंधन पे भी अपने राशि के अनुसार यदि आप राखी का कार्यक्रम मनाएं, राखी बांधें और उसके लिए आप विशेष रूप से अपनी बहनों को उपहार दें, अपनी बहनों के राशि के अनुसार, अपनी राशि के अनुसार,